नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। टाइम रात का काफ़ी हो गया है, लेकिन यकीन माने कि नींद मेरी आंखों में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी इस टाइम जम्मू सफ़र कर रहा है उसके लिए हम सबको मिलकर कुछ करना पड़ेगा। और अगर हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ये जो नींद है ये अपने आप भाग जाएगी। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, मेरे फ्रेंड्स इवन आज मार्केट से जाके डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटोरियाँ ला रहे थे। जब मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि 4 दिन के बाद लाइट आई है, पानी वैसे भी अभी सारा प्रदूषित हो गया है। थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ से इन्होंने जब पानी छोड़ना शुरू किया तो 15 मिनट में ही लाइट बंद हो गई। पानी नहीं है। कई जगह तक लाइट अभी भी नहीं आई। रेस्टोरेशन का और रिपेयर जो काम चल रहा है, उसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि कुछ जगहों पे तो लंगर चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अभी भी हमारे लोग नहीं पहुंचे हैं। जम्मू के लोग बहुत दलेर हैं। मैंने परसों भी रिक्वेस्ट करी थी कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो आके ये जो हमारे बहन भाई हैं इनकी हेल्प करें, जिनको हमारी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग गए भी हैं आगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे एरियाज़ हैं यहाँ पे अभी कोई नहीं पहुँचा। जैसे मैं बताऊँ, आज कैनाल रोड के पास जो फिशरी डिपार्टमेंट है उसके सामने कोई नहीं पहुँचा। लोग बड़े परेशान हैं। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही कहा था कि आप ये देखें कि फ्लड आना एक चीज़ है, खाना पीना एक चीज़ है, लेकिन इसके बाद जो बीमारियां फैलने का डर है वो एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है। और वही चीज़ें कहीं कहीं शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों को एलर्जीज होना शुरू हो गई हैं। आप देखिए, जो घर बह गए वो तो बह गए, लेकिन कहीं जो पानी ठहरा हुआ है, ख़ास करके इस बरसात के मौसम में, उसके बाद लोगों के घरों के अंदर जो मलबा इकट्ठा हो गया था, वो सामान की स्मेल, वो मलबा अभी पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ। धूप निकली नहीं कि वो सब सूखे। बिजली है नहीं कि लोग फ़ैन से भी कितना सूखेगा, बहुत दिन लगेंगे। ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। मैं म्यूनसिपलिटी से ये रिक्वेस्ट करूँगी, जेएमसी से, कि एटलीस्ट जो भी मच्छरों से बचाव के लिए वहाँ किया जा सकता है, बैक्टीरियाज, वायरस जो भी अभी उस पानी में पनपेंगे, उनके इलाज के लिए प्लीज़ वहाँ स्प्रे करें। जो भी आप कर सकते हैं वो करवाएं। उसके बाद मैं लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मसला खाली खाने पीने का नहीं है। अभी सैनिटरी पैड्स की लेडीज़ को बहुत ज़रूरत है, हाइजीन की बहुत ज़रूरत है। मॉस्किटो रेपेलेंट प्लीज़ इन लोगों को दें, नेफ्थलिन बॉल्स, फिनाइल, ये सब चीज़ें हैं, ये खाने के जितनी ही ज़रूरी हैं। प्लीज़ इन चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान दें और इन लोगों के पास जाएं। उसके बाद मैं एक और चीज़ जो मैंने आज देखी, गुज्जर नगर अगर हम खड़े होते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट देखिए, तवी के पार, वहाँ पे भी लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों के घर बह गए हैं, उनके घरों का सारा सामान बह गया है। मैं रिक्वेस्ट ये करूँगी, जो भी मेरा पेज देख रहे हैं, कि आप वहाँ भी जाके उनको खाना मुहैया करवाएं। कुछ लोगों की ये भी शिकायत थी कि लोग आते हैं अनाज दे जाते हैं, लेकिन हम पकाएं किस में, बिकॉज हमारे तो गैस चूल्हे भी सब बह गए हैं। लोगों को मैं ये भी कहूँगी कि प्लीज़ ये भी माइंड में रखें। उसके बाद मैं आपको ये बताऊँ कि बिजली जो विभाग है उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी जम्मू के, कि प्लीज़ बिजली का जो भी किराया है उसको आप माफ़ करें, एटलीस्ट ये महीना। भगवान करे कि ये जो हमारा दुख दर्द, जो तबाही का मंजर था, बस जितना हो गया उसके साथ ही ख़त्म हो जाए। ये जो दर्द का समय है, अब आगे किसी को भी कुछ देखने को ना मिले, क्योंकि प्रेडिक्शन तो जो करी है मेट डिपार्टमेंट ने, आप देखिए, वो 30 से लेके 2 तारीख तक ये है कि पहले ये जो फ्लड आई है वो 198 जो है मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। अभी जो वार्निंग है वो है 150 से लेके 400 तक। सोर्सेज के थ्रू मुझे यही जानकारी मिली है जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। इसलिए आप लोग बहुत एहतियात बरतें, बहुत ध्यान से रहें। और यस, जब स्कूल्स की बात आती है तो प्राइवेट स्कूल वालों से भी हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चों की फ़ीस इस महीने की माफ़ करें। आप देखिए कि बच्चों के सिर पे क्या संकट आन पड़ा है। किसी के फादर बह गए हैं पानी में, लोगों के घरों का इतना नुकसान हो गया है। आप देखिए कि एक घर बनाने में इंसान को पूरी ज़िंदगी लग जाती है। घर का सामान हम तिनके तिनके की तरह इकट्ठा करते हैं, लेकिन अचानक से जब कुदरत की तरफ से ऐसे कहर बरपना हो, कोई ऐसी आपदा आ रही हो, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं रहता। इस टाइम हमारे लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, जो अपने घरों में अच्छे से बसते थे। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए मैं लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ थोड़ा दर्द दिल रखते हुए इंसानियत को
सोचते हुए आप बच्चों के जो प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी 1 महीने की फ़ी माफ़ करें। और बिजली जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उनको मैं कहूँगी कि प्लीज़ बिजली का किराया 1 महीने का माफ़ करें। बाकी मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आसपास जाएं, एक दूसरे की मदद करें, और ये जो हाइजीन से रिलेटेड स्टफ़ है ये भी सबको बांटें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।